अब सर ज़रा मूडीज़ पर आ जाते हैं, क्योंकि मूडीज़ ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे यूएस फ्यूचर्स का मूड थोड़ा सा ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि सर उन्होंने किया क्या है, डाउनग्रेड क्यों किया, किस कारण से किया और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो पहले तो ये बता दूं किया क्या है। तो सॉवरेन रेटिंग जो है मूडीज़ ने वो घटाई है अमेरिका की AAA से AA1 की है। सॉवरेन रेटिंग का मतलब क्या है कि हर देश की एक रेटिंग होती है, ये देश कितना मजबूत है आर्थिक मोर्चे पर। AAA सबसे बेस्ट रेटिंग होती है। दुनिया में कुछ देश हैं जिनकी AAA रेटिंग है, ठीक है, उनको आप ये मानते कि भाई ये मजबूत आदमी है, ठीक है। इसकी रेटिंग घटाई दी है मूडीज़ ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 एजेंसी जो बड़ी हैं जिनका नाम माना जाता है, S&P, मूडीज़, इनको थोड़ा आप रेस्पेक्ट से देखते सुनते इनकी रिपोर्ट्स लेते हैं, ठीक है। क्यों घटाई है? बढ़ते हुए कर्ज की वजह से। देखो अमेरिका में तो कर्ज भयंकर वाला है ना, और वो कर्ज कम नहीं हो रहा, ठीक है। उनका ये मानना है कि 2035 तक अमेरिका का कर्ज 9%, जो फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं ना, जो हमारा 4% के आसपास है, वो 9% तक पहुंच जाएगा अमेरिका का। 9% अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए दिस इज टू मच, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा ले रखा है, उससे वो हर साल आपने जितना कर्ज ले रखा है उसका ब्याज भरना है, और ब्याज भरते जाओगे कर्ज कमी नहीं होता। ब्याज भरने जितने पैसे कमाते हो वो ब्याज में दे देते हो, करेक्ट, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। और ट्रम्प की जो टैक्स पॉलिसीज़ वगैरह है उससे घाटा और बढ़ेगा, क्योंकि ट्रम्प टैक्स कम करना चाहते हैं हमेशा से। टैक्स कम करेंगे तो पैसे कम आएंगे, पैसे कम आएंगे तो घाटा और बढ़ेगा सरकार का। और दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जिस तरह से आपस में उनके कम जमरी पे पावेल साहब की, उनके दूसरी पार्टियों के साथ उनके, क्योंकि वो अनाप शनाप अंधाधुंध फैसले लेते हैं अपने हिसाब से, उनकी पार्टी वाले ही नहीं समझ पाते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत बढ़ने का डर अमेरिका को है। ये अब है। अब समझिए रेटिंग जो घटी उसका मतलब क्या, हमारे लिए क्या मतलब, अमेरिका के लिए क्या मतलब, वो समझ लीजिए। अमेरिका की रेटिंग घटने के बाद डाउ और नेस्डेक फ्यूचर 200 पॉइंट कमजोर है। मैंने सुबह देखा था 225 235 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, अभी कितने हैं? 200 पॉइंट के आसपास कमजोर है, ठीक है। अब रेटिंग घटने की एक से ज़्यादा वजह हो सकती है। कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हो जाए, कोई जैसा इन्होंने बताया कि भाई कर्ज ज़्यादा इस वजह से हो जाए। आमतौर पर जब रेटिंग घटती किसी देश की तो वो इस बात को लेकर घटती है कि भाई यहाँ ग्रोथ नहीं है। करेक्ट। जब ग्रोथ नहीं तो कम देश करेगा कि आगे कैसे बढ़ेगा। पिछली बार जब अमेरिका की रेटिंग घटी थी तो ग्रोथ की वजह से घटी थी, सबप्राइम संकट के बाद में। सो जनरली जब ग्रोथ की वजह से रेटिंग घटती है ना तो वो ज़्यादा नेगेटिव मानी जाती है। इस बार फॉर ए चेंज दिक्कत ग्रोथ की कम है, दिक्कत अमेरिका की बैलेंस शीट की ज़्यादा है कि आप भर भर के कर्ज लिए जा रहे हो और चुकाओगे कब और कैसे, इसका को लेकर कोई आपके पास प्लानिंग है नहीं। सो अगर ग्रोथ की वजह से ये रेटिंग घटने का सिस्टम होता तो बहुत ज़ोर से मार्केट घटते हैं। करेक्ट, बहुत ज़ोर से घटते हैं। अब एक मूडीज़ ने घटाई है, उसके बाद बाकी देखते हैं 2 रेटिंग एजेंसीज और हैं, वो क्या करती है। अगर वो भी आकर 1 बाई 1 घटाती है तो फिर थोड़ा लोगों को टेंशन होगा। वैसे पिछली बार मुझे याद है कि हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की थी कि जब अमेरिकी बाजारों में रेटिंग घटती है पैनिक में। इस बार क्या है, इस बार रेटिंग घटी लेकिन पैनिक किसी को नहीं है। लेकिन रेटिंग घटने का जो पैनिक होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश डाउनग्रेड हो रहा है, तो उसके बाद जो पैनिक होता है वो मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में खरीदारी का बहुत तगड़ा मौका होता है। अच्छा, हाँ, और उसके बाद अगले 1 से 2 साल जो अमेरिका के बाजार भागते हैं पूछिए मत। ये मैंने पुरानी रिसर्च की तो ऑन द बैक ऑफ माय माइंड मुझे याद है। तो वो लेकिन इस बार वो मामला है नहीं तो मैं आपको बहुत अरे वाह बढ़िया मज़ा आ गया रेटिंग घटी है। रेटिंग घटने के बाद 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया अमेरिका ने, मतलब डबल डिजिट रिटर्न मतलब 10% ज़्यादा इंडेक्स बढ़ना। हमें लगता है कि क्या बड़ी बात है, अमेरिका में 1 साल में 10% बढ़ना बड़ी बात मानी जाती है। सो इसलिए फिलहाल मैं उस रिसर्च में इसलिए नहीं जा रहा कि रेटिंग घटने की वजह अगर ग्रोथ की चिंता होती है तब तो मैं कहता कि ये तो अमेरिका के लिए बहुत खरीदारी वाला मार्केट। अमेरिका के मार्केट लाइफ हाई के आसपास तो हैं, ज़्यादा दूर है कहाँ, मुश्किल से 3-4% टॉप से नीचे है, इसलिए वो वाली केस बन नहीं रहे। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिकली जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए रेटिंग घटना न्यूट्रल है। हमें कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है। अमेरिका कमज़ोर होगा तो हम इतना बिजनेस अमेरिका के साथ करते हैं, थोड़ा असर पड़ता है। और बाकी मार्केट के लिहाज से देखें, अमेरिका की रेटिंग कमज़ोर होगी तो डॉलर कमज़ोर होगा, बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पे धीमे धीमे नीचे लाने पड़ेंगे, वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो मिक्स है हमारे लिए, न ज़्यादा अमेरिका की प्रॉब्लम हो जाने वो समझे। ठीक है।